समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, आप सभी का द न्यूज नाउ में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज कुछ दिन भर की अहम सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए वे प्रोत्साहित करेंगे। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जम्मू कश्मीर में शाम करीब 4:15 बजे शुरू होकर शाम 5:45 बजे तक दिखाई दिया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती के अल्पसंख्यक ट्वीट पर किया पलटवार। जम्मू संभाग में डेंगू से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 7। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़ने और लोक कलाकारों, दृश्य कलाकारों और लेखकों को हमारे साझा लक्ष्यों और मूल्यों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक वातावरण प्रोवाइड करने के लिए कदम उठाए हैं। समाचार एजेंसियों के अनुसार उपराज्यपाल ने टैगोर हॉल श्रीनगर में 3 सप्ताह तक चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव जश्न कश्मीर का उद्घाटन करते हुए यह टिप्पणी की। एलजी सिन्हा ने कहा, हमारी अनूठी विविधता हमारा गौरव है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ऐसे त्योहार कलाकारों, कारीगरों और शिल्पकारों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो कितनी जरूरत है जो आज जश्न कश्मीर मनाया गया, इन चीज़ों की कश्मीर को बहुत ज़रूरत है। हमारे आर्टिस्टों को ज़रूरत है, हमारी नई जनरेशन को ज़रूरत है, क्योंकि एक सुकूत था जो बहुत सालों से लगा हुआ था। उसके बाद जब वो सुकूत टूट जाता है, उसके बाद जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो बच्चों में और नए आर्टिस्टों में जान आ जाती है, और वो जान स्टेज पे भी, और कल्चर हमारा फेस है। जहाँ भी आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये कश्मीरी कल्चर से ताल्लुक़ रखता है। कश्मीरी कल्चर सिर्फ रुफ्त पे मबनी नहीं है। कश्मीर बज़ाते खुद एक इसकी हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री के साथ साथ हमारा जो वाबस्तगी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और आज जिस तरह से अब हम फिर से, एक तो कोविड के बाद फिर से हम इस तरफ आए हैं, और मानिए कि आज हार्वेस्ट है, आज खिज़ां है, और खिज़ां में जब बाहर का जैसा माहौल लगता है बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप इस थिएटर से जुड़ी हुई है तो यहाँ के जो आर्टिस्ट है लोकल, उनके पास वो सावधान नहीं दिए गए। हालांकि अगर सैलरी की बात करें, जो उनकी जो परेशानी है, तो उन चीज़ों को क्या देखिए, उसके लिए हमारी कल्चरल अकादमी को बहुत फ़ाल बनने की ज़रूरत है। कल्चरल अकादमी जो सारा ये जितना भी सोर्स होता है, हमारा बच्चा जो होता है या हमारा कलाकार होता है, उसके लिए कल्चरल अकादमी को ही आगे होना होता है, क्योंकि यही आर्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस, यही सारा कुछ है। अगर ये इसमें ऑक्सीजन ना हो, ये फाल ना बनी, तो हमारे आर्टिस्ट्स को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना होना पड़ता है। बीजेपी लीडर कश्मीर, अभी जो राशन कार्ड्स में फूड सप्लाई ने ऐलान किया कि 5 किलो से एक्स्ट्रा जो राशन मिलती थी वो लोगों के लिए बंद होगी, और जितना 5 किलो ही आप मिलेगा, और लोग काफ़ी ज़्यादा इस को लेकर चिंतित हैं। ये गवर्नमेंट का जो फैसला होगा वो उन्होंने सोच समझ कर लिया होगा। इसमें पार्टी कुछ नहीं करती है, ये ओवरऑल सरकार का फैसला रहता है, और सरकार जो फैसले लेती है सोच समझ कर लेती है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना है कि यहाँ पे सब ज़मींदार नहीं है, यहाँ पे सारे इसी पे राशन पे ही काम घर चलता है, तो राशन में इजाफा भी होना ज़रूरी है। मैम, ईदगाह में कैंसर अस्पताल की तामीर के लिए चंद खदशात का इजहार किया गया है वहाँ के नौजवानों के लिए, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई और इसकी तामीर का काम कब तक हाथ में लिया जाएगा? देखिए, अभी जब हमने बनाया ही नहीं, जब बनाएंगे तो बात करेंगे। एक सवाल है, यूके में इंडियन ओरिजिन के पीएम मुंतखब किए गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे लिए खुशाइंद बात है कि अगर हम
पूरी दुनिया पे राज करेंगे। लोग हमारे इतने काबिल हैं कि अंग्रेज़ मुल्क ने हमारे लोगों को वहाँ चुना, इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई बात हो नहीं सकती। तो इस सिलसिले में एक महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि माइनॉरिटी कमेटी का एक इंडियन ओरिजिन का पीएम मुंतखब किया गया। तो अभी तक हम सीए और एनआरसी जैसे दीपावली के दूसरे दिन लगने वाले खंडग्रास सूर्य ग्रहण ग्रासग्रस्त सूर्य ग्रहण के रूप में नजर आया। आज यानी 25 अक्टूबर को साल का दूसरा अंतिम सूर्य ग्रहण लगा। मौसम विभाग श्रीनगर के उप निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया कि जम्मू कश्मीर में आज आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। जम्मू कश्मीर में सूर्य ग्रहण शाम करीब 4:15 बजे शुरू होकर शाम 5:45 बजे तक रहा। उन्होंने ये भी कहा कि सूर्यास्त के बाद ग्रहण हट जाएगा। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों की सलाह के अनुसार लोगों को ग्रहण अवधि के दौरान सूर्य की ओर सीधे नहीं देखने का सुझाव दिया। वहीं भारत के अन्य हिस्सों में सूर्य ग्रहण 2:30 बजे शुरू होगा और सूर्यास्त तुरंत शाम 6:30 बजे समाप्त हो गया। तो यहाँ जिसको 4:15 से 5:45 तक ही दिखेगा पार्शल सोलर इक्लिप्स। तो उस वजह से क्योंकि उसका जो एंडिंग टाइम है वो आफ्टर सनसेट है, वो दिखाई नहीं देगा पूरे इंडिया में कि कब वो ख़त्म हो जाएगा उसका टाइम कब हो वो, क्योंकि इंडिया में नहीं है तो हमारे पास भी यहाँ उसका टाइमिंग नहीं है सोलर इक्लिप्स कब ख़त्म होगा। लेकिन सोलर इक्लिप्स स्टार्ट होगा 4:15 पर। उसका पीक टाइम जो होगा कम से कम 50 to 55% सोलर बिहाइंड मून चला जाएगा। वो होगा 5:20 के आसपास जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। तो इसलिए जो लोग इससे दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये आगाही है कि 25 अक्टूबर को 4:15 से 17 यानी कि 5:45 तक सोलर इक्लिप्स पार्शल देखने को मिलेगा। वो अपने हिसाब से काम करेंगे। पीडीपी अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यूके के भारतीय मूल के ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये भारतीयों के लिए गर्व का मौका है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने सीएए और एनआरसी पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये गर्व का मौका है कि यूके का पहला भारतीय मूल का पीएम होगा, जिसका पूरा भारत सही समय में जश्न मनाना चाहिए। ये याद रखने योग्य है कि यूके ने एक अल्पसंख्यक सदस्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। दूसरी तरफ हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानून से बंधे हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती के अल्पसंख्यक के ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के सवाल करते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी। जम्मू में डेंगू से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई है। हर दिन बढ़ते डेंगू के मामलों में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में मौसम में हो रहे बदलाव के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सर्दियों के बीच डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठंड में मच्छरों के जीवित रहना असंभव है। स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है, जिसमें आम जनता को एहतियाती कदम उठाने पर जोर दिया है। स्वास्थ्य विभाग कश्मीर के निदेशक डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि डेंगू फैलने से घबराने की जरूरत नहीं है। सर्दी आ गई है, तापमान में काफी गिरावट है, इसलिए ठंड में डेंगू के मच्छर का जीवित रहना असंभव है। निदेशक स्वास्थ्य से वो कश्मीर ने यह भी कहा है कि हालांकि अभी जम्मू संभाग में मध्यम तापमान है, इसी वजह से यहाँ डेंगू का खतरा अभी कुछ दिनों तक बना रहेगा। जम्मू में डेंगू के कई मामले सामने आए हैं और मौतें भी हुई है। वहीं कश्मीर संभाग की बात करें तो घाटी में जलवायु काफी बदलाव आया है और इस तरह डेंगू का कोई संभावना नहीं है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के तारजू इलाके में रात भर लगी भीषण आग ने एक मस्जिद और एक आवासीय घर क्षतिग्रस्त कर दिया। आग पर काबू पाने के दौरान 2 दमकल कर्मी भी घायल हो गए।
तारजू सोपोर में इजाद शाह कॉलोनी में आग लग गई, जिसमें 2 मंजिला आवासीय घर और एक मस्जिद मुस्तफा क्षतिग्रस्त हुए। एक अधिकारी ने बताया कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट को करीब 1:55 फोन आया और उसके सोपोर स्टेशन में तत्काल 3 पानी के टैंकर्स भी इलाके में भेजे गए। बस अब अगली न्यूज़। 1 बजे नार ज़हीर अच्छा बचो मसा आयाल अच्छा गई परेशान क्या करो नारुक वजह क्या नारुक वजह समझ बिजली हूं क्या योर आवा का एडमिनिस्ट्रेशन कहीं न जाना सर कहीं न सर क्या अपील रोज तुम गवर्नमेंट अपील मगर अस तो मदद खाम आयाल अच्छा तह कस बच्चू पानस मे बची जज अच्छा कि डैमेज मा गई जानी डैमेज मा गई न सर खुदा को तो मगर तुत न की अच्छा खुदा ने माहिर शरीफ अतर को डैमेज वाला। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सजाद साहब के वालिद, इनसे हम जानेंगे कि तह क्या ना नजीर अहमद नजीर साहब क्या गो नार लोग 1 बजे गो स्टार्ट मोज दज मायदे हुशार अमे साथ शाम तक मोद निंदर मुकम्मल तौर से दोदमुत सोर कंप्लीट असल मसा बजा ये जाना बस निमिशन की इसमें न ले बस ये बजा बस टोटली ये से शुरू नत न कता छु तु यत मकानस मस बस बस त्रेगर यत मस त्रेगर 2 वर्ष कोरोना महामारी के साए में डरे सहमे बाजार इस उत्सव काल में खुलकर मुस्कुरा उठे हैं। नवरात्रि से आरंभ हुए त्योहार सीजन में अब तक बाजार में जमकर खरीदारी हुई है, जिससे आने वाले भाई दूज के त्योहार पर भी बाजारों में धन वर्षा होने की उम्मीद बन गई है। व्यापार जगत के पंडितों की माने तो इस बार नवरात्रि से लेकर दिवाली तक जम्मू में 1000 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है और भाई दूज पर करीब 100 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। उत्तरी कश्मीर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर के संरक्षण के प्रयासों को देख स्थानीय मछुआरों, लोग व व्यवसायियों के एक बार फिर बेहतर भविष्य उम्मीद जगने लगी है। उनका पूरा कारोबार सीधे इस झील पर निर्भर करता है। पिछले 2 वर्षों के दौरान झील के संरक्षण के लिए जो कार्य किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि ये झील एक बार फिर भविष्य में उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। पर्यटन के जरिए उनके जीवन को बेहतर करने में बदल सकता है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा के गुरेज इलाके में रेफ्यूजी कॉलोनी में एक मेगा अवेयरनेस कैंप आयोजित किया गया। इसके अलावा सुकॉस्ट कश्मीर में वैज्ञानिकों ने किसानों को सेरिकल्चर के लाभों और गुरेज क्षेत्र में इसके दायरे के बारे में बताया। किसानों को परियोजना के तहत मुफ्त में खाद, फावड़ा, चाकू आदि वितरित किए गए। मेरा नाम रेहाना है, मैं रेफ्यूजी से हूँ। हम इस प्रोजेक्ट के शुक्रगुजार है कि यहाँ पे पहली बार आया है और यहाँ पे जो चीज़ें बांट रहे हैं, हम इसके बहुत शुक्रगुजार है। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं यहाँ पे और ज़्यादा तरक्की हो जाए, क्योंकि हमें भी इससे फायदा हो जाए। कठुआ विश्वकर्मा सभा द्वारा विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कामगार वर्ग ने पूजा अर्चना कर दुआएं मांगी और उसके बाद मिठाइयां भी बांटी गई। कामकाज करिए, अपने काम में तरक्की वगैरह उनको पता होगा इस काम करने से। और यही कहते हुए मैं आपको कहूँगा कि जैसे जैसे जहाँ पर मंदिर की हमने देखा, अपने डेवलपमेंट की जो हमें टाइम टू टाइम करा रहे हैं, जैसे हॉल बनाया, ऊपर हॉल बनाया, तो जो भी है हमारे जो काम हैं, जो अधूरे पड़े हैं, वो भी हम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दिन जो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी की देन है। जैसे सतयुग में, त्रेता युग में जो कार्य इन्होंने किए हैं, जो इन्होंने बनाए हैं, जैसे वो लंका बनाई है, रामचंद्र जी का घर बनाया, चाहे त्रिशूल बनाया, तीर कमान बनाया, चाहे सुदर्शन चक्र बनाया, उनकी देन है, उनकी दया दृष्टि की जो पीढ़ी आ रही है। तो हमारी जो है कलयुग में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, चाहे प्रोग्राम निगरान हो रहा है, जहाज बन रहे हैं, टेक्निकल लोग हमारे कहाँ पहुँच गए हैं, उनकी देन है। तो मैं चाहता हूँ फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।